नमस्कार दोस्तों, अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप हमें से परिचित हो ही गए होंगे, है ना। कई दिन से आपके साथ लगे हुए हैं कि आपकी सफलता जल्द मिले। ठीक है, तो हमें क्या देखा अभी तक? हमने अभी तक संस्कृत के जो वहाँ पे एग्जाम यूपी टेट या किसी अन्य टेट में जो संस्कृत संबंधित शब्द, संस्कृत से संबंधित वर्ड आते हैं या क्वेश्चन आते हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं, हल करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो उसमें क्या जिससे संबंधित पूछता है, यानी कि संस्कृत के जिस अंश से पूछता है उसमें से हम क्या शुरू किए, इसमें संधि शुरू किए हैं कि हर एक टेट में हम देखते हैं एक दो संधि जरूर रहती है। ठीक है, तो उसमें भी संधि को हम शुरू कर दिए हैं। तो संधि क्या पढ़ा दिया अभी तक? हम पढ़ा दिए क्या? संधि बता दिए कि कौन से उपसर्ग है, यानी कि संधि शब्द में सम उपसर्ग, धा धातु से की प्रत्यय। ठीक है, इसमें क्या बना? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। ठीक है, फिर संधि का हमने क्या बता दिया? संधि पद में कौन संधि है? आप बताएंगे परसवर्ण संधि है। फिर क्या आगे था कि संधि के भेद कितने थे? 3 थे। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने देखा एक दो बार कि आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ था यूपी टेट में कि स्वर संधि का अन्य नाम क्या है। तो हमने बताया था कि स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जानते हैं। कौन संधि? अच संधि। ठीक है, और क्या दूसरा था? व्यंजन संधि, यानी उसको हम हल संधि के नाम से जानते हैं। फिर तक क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें हम आपको जो था क्या? स्वर संधि। स्वर संधि यानी कि यच संधि। हम यच संधि में आपको इसके भेद कितने बताए थे? 8 भेद। कितने भेद? 8 भेद। तो उन 8 भेदों में हम दिखाया आपको क्या कि हमने दीर्घ पढ़ लिया था ना, गुण पढ़ लिया था और यण पढ़ लिया था। आज हम क्या क्या पढ़ा था हमने? दीर्घ पढ़ लिया था, गुण और वृद्धि पढ़ लिया था। आज क्या पढ़ना हमको? यण संधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यण संधि। ठीक है, 3 पढ़ लिए हैं आप ना। कौन पढ़ लिए हैं आप पढ़ लिए हैं पहले क्या पढ़े थे? दीर्घ संधि। फिर क्या पढ़े थे? इसका सूत्र क्या था? आपको याद होगा, अकह समणे दीर्घ ना। फिर क्या था? हमने पढ़ा था आपको गुण संधि। क्या पढ़ा था? गुण संधि। इसके 2 सूत्र थे ना। एक क्या था? गुण संधि यानी गुण संज्ञा करने वाला सूत्र, और एक क्या था? गुण संधि करने वाला सूत्र। बताया था नहीं? तो गुण संज्ञा करने वाला कौन सूत्र था? अदेंग गुण। क्या था? अदेंग गुण। और गुण संधि करने वाला कौन सूत्र था? आद गुण। ठीक है, फिर अब हम पढ़ाए क्या था? इसके आगे पढ़ाए थे वृद्धि संधि। क्या पढ़ाए थे? वृद्धि संधि ना। तो इसके भी 2 सूत्र थे। एक क्या था? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र था, और एक वृद्धि संधि करने वाला सूत्र था ना। तो जो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था? वृद्धिरा दैच, यही था। और क्या था? वृद्धि रेच। यानी कि हम अभी तक आपको
जो पढ़ा रहे थे क्या, स्वर संधि। स्वर संधि में हमने आपको अभी तक 3 के अध्ययन करा दिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, जो दीर्घ संधि था इसका उदाहरण क्या थे, विद्यालय, हिमालय किसके उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के। ठीक है, विद्यालय, हिमालय ना, पुस्तकालय, ठीक है। और जो गुण संधि कौन कौन से थे, सुरेश, ऊपर एक गुण संधि में क्या था, ऊपर एक चोटी रहेगी, ऊपर यानी कि एक खड़ी पड़ी रहेगी ना, एक क्या है ऊपर, सुरेश, फिर महेश, ठीक है, फिर महोत्सव, ठीक है, फिर और क्या होंगे, महर्षि ना, और देवर्षि, राजर्षि आदि इसके उदाहरण थे ना। और क्या भी यहाँ थे, वृद्धि संधि, इसके क्या उदाहरण थे, महौषधि ना, कंठोत्कंठ्यम, कंठोत कंठ्यम ना, कैसे इसके सब उदाहरण थे। यानी कि हम आपको दीर्घ पढ़ा दिए, गुण पढ़ा दिए और वृद्धि पढ़ा दिए। ठीक है, इसके और उदाहरण आप लिखेंगे तो एक मिल जाएंगे। क्या, जलौघ, क्या है, जलौघ, वनौषधि, वनौषधि इत्यादि कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया था हमारा यहाँ तक पिछली कक्षाओं से। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, क्या पढ़ेंगे हम, गुण यण संधि। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत हुई किसी को, नहीं हुई ना। चलिए इसके आगे चलते हैं अब हम जो आपको इसके 8 भी बताए थे, किसके, स्वर संधि के, उसमें से 3 हो गए। चौथा क्या पढ़ेंगे हम, यण संधि। सूत्र क्या है इसका, इको यणच, क्या है, इको यणच। सीधी सी बात है कि हम पहचानेंगे कैसे कि उसमें क्या है, यण संधि है। हम पहचानेंगे कैसे कि उसमें क्या है, यण संधि है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, यदि किसी व्यंजन यानी अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन यानी क्या, य, व, र और ल, इन चारों के बाद ये क्या हमारे अर्धाक्षर रहें ना, नहीं, यदि कोई अर्धाक्षर हो इसके पहले, अब यहाँ कोई भी व्यंजन आ जाए, यानी कि कोई यहाँ क्या हो,
कोई अर्ध व्यंजन हो, कैसा हो, अर्ध व्यंजन हो, और उसके जस्ट बाद क्या आ जाए, य व र और ल। यदि ये चारों वर्ण में से कोई एक वर्ण आ जाता है तो हम सीधे कहेंगे क्या है वहाँ पे, यण संधि है। ऐ क्लियर हुआ। पहचानेंगे कैसे हम यण संधि है, तो बता दिए कि कोई अर्ध व्यंजन हो ना, और उसके बाद फिर क्या हो, य व र ल में से कोई एक वर्ण हो ना, तो हम क्या बताएंगे कि वो यण संधि है। जरूरी नहीं कि 100% सही हो, लेकिन 99% ऐसा होता है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा आपको उदाहरण दिखाएंगे, पहले आप सूत्र बताते हैं। क्या है ये, इको यण अच्छी। यह कहता है इक यण अच्छी। इसको हम डिवाइड किए तो क्या निकला, इक यण अच्छी। मतलब अच के परे होने पर, इसका अर्थ क्या है, अच यानी के स्वर के पर यानी बाद में, स्वर के बाद में, स्वर के परे होने पर। ठीक है, यानी कि कहा गया कि जो ये अच है इसका सिर्फ अर्थ क्या है कि अच माने स्वर, स्वर के परे होने पर। ठीक है, क्या इसका अर्थ है, स्वर के परे होने पर। किसके परे होने पर, इक यानी इक के बाद। इसका अर्थ क्या है, इक प्रत्याहार के बाद। क्या इक प्रत्याहार में क्या क्या आता है, ई आएगा, उ आएगा, री और री। यानी कह रहा है ई उ री री। क्या कह रहा है, क्या आएगा एक प्रत्याहार में, ई उ री और ली। कह रहा है इक के बाद ना, अच्छा यानी स्वर के होने पर। कह रहा है इक प्रत्याहार के बाद, यानी ई उ री री के बाद स्वर होने पर, यानी इनका योग किससे हो जाए, स्वर से हो, तो क्या कर रहा है, यण। मतलब कि इनके स्थान पे, किसके स्थान पे, इक के स्थान पे, इक के स्थान पे क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी कह रहा है कि इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का वर्ण हो तो, इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का वर्ण हो तो इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार आदेशित हो जाता है। ठीक है, यानी कि इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का वर्ण हो तो, यानी क्या कह रहा है ये, जो मेरा पर वर्ण हो, जो मेरा पहले, जो हमारा पर वर्ण हो पहले हो, ठीक है, और जो हमारे बाद आएंगे जो हमारा पूर्व वर्ण या पर वर्ण हो। यानी ये कह रहा है जो मेरा पूर्व वर्ण हो, इसमें क्या मिलना चाहिए हमें, कह रहा है इक प्रत्याहार, यानी ई मिले या उ मिले या री मिले या री मिले। कह रहा है इक प्रत्याहार के बाद, फिर कह रहा है परवर्ण में क्या मिलना चाहिए, परवर्ण में कह रहा है अच मिल जाए, अच यानी कोई स्वर मिल जाए। ठीक है, कह रहा है कि इक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर मिल जाए तो ना, तो कह रहा है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यानी इस पूर्व वर्ण वाले के स्थान पे यण प्रत्याहार क्या हो जाएगा,
यण प्रत्याहार में क्या क्या आता है? य, व, र और ल। ठीक है, क्या आता है? य, व, र और ल। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यानी कि पूर्व वर्ण जो हमारे एक प्रत्याहार का वर्ण है, यदि उसके बाद पर वर्ण में कोई स्वर आ जाता है तो इस पूर्व वर्ण वाले वर्ण के स्थान पे, ठीक है, क्या कर देंगे हम? यण आदेशित कर देंगे। इतना क्लियर हुआ नहीं? हाँ, हेलो, इतना क्लियर हुआ ना? क्या हमने बताया कि यदि इग प्रत्याहार के बाद स्वर हो तो, इग प्रत्याहार के बाद स्वर हो तो, ठीक है, हम इग के स्थान पर यण को आदेशित कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए चले आगे अब हम। अब इसको हम उदाहरण से देख लेते हैं कि उदाहरण सही बैठ रहा है कि नहीं, जो अभी बताया गया। ठीक है, चलिए, क्या लिखा है? मध्वरी लिखा है ना, मध्वरी। इसका अर्थ क्या होता है? विष्णु। क्या होता है? ये भी आप जानते रहिए। ठीक है, मध्वरी। हमने पहले बताया था कि यण संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है क्या? कि उसमें कोई पहले क्या हो? अर्धाक्षर हो ना, उसके बाद य, व, र, ल, इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण हो। क्या बताया था कि कोई क्या हो? पहले अर्धाक्षर हो, और उसके बाद य, व, र, ल, इन चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण हो। तो हम क्या मानेंगे? 99% वहाँ पे हम क्या संदेह करेंगे कि यण संधि है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए हम जानेंगे यहाँ क्या है। अब यण संधि है ना, यानी मध्वरी में कौन संधि है? यण संधि है। अब इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अरे एक चीज हम और जान लेते हैं। क्या? जो हमारा इक प्रत्याहार था, यानी ई, उ, रे और ली, कहा इस इक के स्थान पर क्या आदेशित होगा? यण, यानी कि य, व, र और ल। ठीक है, यानी ये क्या हमारा एक है। थोड़ा और क्लियर कर देता कि आपको आसानी हो जाए। हमारा ये क्या है? यण है। तो वो बोला एक के स्थान पर यण को आदेशित कर देंगे। इसके, इनके स्थान पे इसको आदेशित कर देंगे। लेकिन जब हमें कहेगा कि एक के स्थान है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे मध्वरी हुआ है, इसे विच्छेद क्या करेंगे हम? मधु धन अरि। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? हम देखेंगे कि यदि इसके उच्चारण स्थान जिसके मिलते रहेंगे, उसी के स्थान पर उसको हम रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ई का उच्चारण क्या होता है? ताल होता है। ऊ का ओष्ठ होता है। री का मूर्धा होता है। री का दंत होता है। यानी अब हम देखेंगे कि यह का उच्चारण क्या होता है? ताल। किसका? यह का।
व का वह क्या होता है? दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। र का मूर्धा। ल का दंत। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि यदि हमें स्थानीय ई मिल रहा है तो उसके स्थान पे जो हम आदेश करेंगे क्या करेंगे? यह करेंगे। क्यों? क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है और यह का भी उच्चारण स्थान तालु है। उच्चारण स्थान समान है, क्या करेंगे हम? ई के स्थान पे यह का, यानी ई के स्थान पे यह को हम आदेशित करेंगे और उ के स्थान पे, अब उ के स्थान का ओष्ठ है तो ओष्ठ किसी मिल रहा है क्या? ये तो मूर्धा है, दंत है, तो हमें दंतोष्ठ ही मिल रहा है हल्का कैसे ना। तो जब ज़्यादा न मिले, जितना मिल जाए, अगर थोड़ा वो मिल रहा है तो हम ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? उ के स्थान पे वह को हम क्या करेंगे? आदेशित करेंगे। री का क्या है? मूर्धा है और र का भी मूर्धा है, इसलिए इसके स्थान पे हम इसको आदेशित करेंगे। फिर री का क्या है? दंत है और ल का क्या है? दंत है, फिर ली के स्थान पे ल को हम आदेशित करेंगे। इतना क्लियर हो गया? यानी कि हम उच्चारण स्थान मिलाएंगे, उच्चारण स्थान मिलाएंगे और जिसका जो समान रहेगा, यानी ई के स्थान पे य का। क्यों? क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु है, य का उच्चारण स्थान तालु है, तो ई के स्थान पे य को हम आदेशित करेंगे। ठीक है, उ क्या है? ओष्ठ है, व का दंतोष्ठ है, तो उ के स्थान क्या करेंगे? हम दंतोष्ठ को आदेशित करेंगे। री का क्या है? मूर्धा है, री का क्या है? मूर्धा है। यदि यह स्थानीय रहेगा तो हम यण आदेशित करेंगे, तो उस यण का हमें र को वहाँ पे क्या करेंगे? हम आदेशित करेंगे। फिर क्या है? ली का जैसे क्या है? दंत है। जब हम ली के स्थान पे यण को आदेशित करेंगे तो उस ली के स्थान पे हमें ल को ही आदेशित करना हो। क्यों? क्योंकि ली का उच्चारण क्या होता है? दंत होता है और ल का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए, हम यहाँ बता रहे थे आपको क्या? मध्वरी। कौन संधि है इसमें? यण संधि है। कैसे आप पहचान गए कि यहाँ पे क्या था? एक अर्धाक्षर था, उसके बाद क्या मिल गया हमें? य, व, र, ल, इन चारों में से हमें व मिल गया ना। यानी कि अर्धाक्षर के बाद किसके बाद? अर्ध अक्षर या अर्ध व्यंजन बोल सकते हैं। अर्ध व्यंजन के बाद क्या मिल जाए? यण में तो य या व या र या ल, इन चारों में से कोई एक मिल जाए, या तो य या तो व या तो र या तो ल। ठीक है, हमने देखा ध मिला, क्या है? अर्धाक्षर है, और इसके बाद क्या मिल गया? व, यानी ये मिल गया, इसलिए हम 99 क्या करेंगे? पहले यण संधि करेंगे। ठीक है, चलें, क्या है यहाँ पे? मध्वरी था, तो हमने क्या किया? इसका विच्छेद क्या किया? मधुधन अरि किया। अब देखिए क्या होगा? म ध से क्या निकालेंगे हम? उ निकाल लेंगे और अरि से और री को पूरा लिख लेंगे। अब यहाँ उ है, यहाँ पे अ है। अब आप याद करेंगे क्या? ई को यणाची, याद आया? क्या कहा था ये? ई को यणच क्या कहा था? याद आया कुछ? ये कहा था कि यदि ई के प्रत्याहार, ई यानी क्या? ई उ री ली,
ये बोला इक प्रत्याहार के बाद, यानी ई उ री के बाद अच, यानी इसका योग किससे होगा? स्वर से। ठीक है, कोई दिक्कत? कहा इक प्रत्याहार के बाद यदि स्वर आए तो, क्या आए? स्वर आए तो क्या होगा? इक के स्थान पर हम यण आदेशित कर देंगे। तो हमारा उ क्या है? उ हमारा इक है कि नहीं? हम इक में देखते हैं कि उ है, हम देखते हैं कि इक में उ है। ठीक है, दिखाई पड़ा? अब इसके बाद कह रहा कोई स्वर आ जाए, हमारा क्या था? ये पूर्व वर्ण था ना, और ये परवर्ण। ठीक है, क्या बोला कि पूर्व वर्ण में क्या मिला? हमें उ मिल गया, और परवर्ण में अ हमारा अच है कि नहीं? यानी स्वर है ना। बस ये कंडीशन मिल गई, क्या कि यहाँ पे उ मिल गया और यहाँ पे स्वर मिल गया। तो यहाँ पे उ मिल गया, यहाँ पे अच में स्वर मिल गया, यानी अरूपी स्वर मिल गया। ठीक है, अब ये कहा यदि ऐसा मिल रहा है तो इस इक के स्थान पे, इस जो इक में उ है इसके स्थान पे हम यण आदेशित करेंगे। क्या करेंगे? यण को आदेशित करेंगे। ठीक है, तो यण में कहा, यण में 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। तो यण यण के हम 4 वर्णों को लेंगे, यानी कि हम इस एक के स्थान पे 4 वर्ण रखेंगे। ये तो अन्याय हुआ भाई। यदि एक स्थानीय हो, यानी कि एक कोई क्या हो, अपना स्थान भी दे रहा हो और उसे 4 लोग हड़पने वाले हो, एक स्थान को हड़पने वाले 4 हो, तो क्या करेगा वो? नहीं देगा, है ना। तो ये बोला कि भैया 4 में से कोई एक आकर के ले लो। क्या बोला कि 4 में से कोई एक आकर के ले लो, जो हमारे तुल्य बैठते हो, जो हमारे समान लग रहे हो, या हमारे जो हमसे ही क्या हो रहे हो, हमारे ही उच्चारण स्थानों से क्या हो, तुम निकल रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि वह क्या था? उ का क्या था? ओष्ठ था, और वह का क्या है? दंतोष्ठ है। यानी उ का व से कुछ सम्मेलन हो रहा था। उ का उच्चारण क्या था? ओष्ठ था, और हमने देखा य का तालु ही था, ल का मूर्धा था, ल का दंत था। तो हमने देखा वो किसे मिल रहा था? व से, यानी ओष्ठ दंतोष्ठ कुछ मिल रहा है ना। तो उ के स्थान पे क्या कर देंगे हम? यण का जो यण आ रहा था वो कहा भैया हम उसके समान हैं, हम ही जाएंगे। तो उस उ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर दें, जोड़ दें, म आधा ध। अब ये हुआ था क्या है? व्यंजन है। अब जो व्यंजन है अपने बाद वाले स्वर से जुड़ेगा, यानी कि वह आके क्या हो, इसमें जुड़ जाएगा, फिर से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? मध्वरी। क्या जाएगा? मध्वरी। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? यानी मध्वरी हमारा क्लियर हुआ है। आपसे ही पूछ रहे हैं, हुआ ना? देखिए कैसे हुआ। मध्वरी था, हमने इसमें पता पहले क्या कौन सी संधि हुई है। तो हमने अपने जो विधि बताई थी, क्या कोई अर्धाक्षर हो या कोई व्यंजन हो, उसके बाद य र ल व में से कोई एक वर्ण आए ना, तो वह मिल रहा था। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मान के क्या कि ये क्या है? यण संधि। कितना? 99%। कुछ संशय हो सकता है कि और कुछ बन जाए। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया? इसका विच्छेद किया। क्या किया? विच्छेद। क्या बना? मधुधन अरि। अब मध को जो हमने अ तोड़ा तो ध का उ और अरि का अ। अब ये हमारा पूर्व वर्ण हो गया
और ये परवर्ण। हमने कहा पूर्व वर्ण में कोई इक प्रत्याहार का वर्ण हो, तो जो हमारा ऊ था क्या था, ये इक प्रत्याहार का वर्ण था। और जो पर वर्ण हो, कहा कोई स्वर हो, तो यहाँ पे क्या था, एक स्वर भी मिल गया था। तो कहा यदि ऐसा मिल रहा है तो यानी कि इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर मिल रहा है तो इस इक के स्थान पे यण को हम आदेशित कर देंगे। तो इस ऊ क्या था, इक था, इसके साथ क्या आया, यण आया। अब यण में 4 वर्ण आ रहे थे, तो जो ऊ का समानार्थी था या ऊ के समान उत्पन्न होने वाला था, वो क्या किया, ऊ के स्थान को आकर के ग्रहण कर लिया, यानी कि उसका क्या हुआ, आदेश हुआ। ठीक है, तो हमने ऊ के स्थान क्या कर दिया, वह कर दिया। फिर इसको हमने ऐड किया, जोड़ा, किस सूत्र से, अचहीनम परिण संयोग ना। अच से जो हीन है वह परिणाम पर वाले शब्द, पर वाले स्वर से करते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ दिखाई पड़ा, क्या था पर में, अ था, इसको हम ऐड कर दिए, क्या बन गया हमारा, मध्वरी सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो गया। चलिए एक और देखते हैं। क्या लिखा है, इत्यत्र न, क्या लिखा है, इत्यत्र। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, हमने फिर देखा कि यहाँ पे क्या था, क्या था यहाँ पे, त आधा व्यंजन था न, और त क्या फिर क्या मिल गया है, यह मिल गया। यानी कि हम 99 क्या मान गए कि यण संधि है। क्या मान गए, यण संधि है। ठीक है, अब यण संधि है तो इसका क्या करेंगे हम, उसमें इक और यण, इक और स्वर को अलग करेंगे। देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे पहले ई लिख लिए, फिर त में इति धन अत्र, इति धन अत्र। अब इसको हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इत में ई निकालिए और अत्र का अ। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या मिला, ई और यहाँ पे अ। फिर देखते हैं, ई के प्रत्याहार में ई पहले ही आ गया है, आ गया है। फिर अत्र यानी कि उधर क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है हमारा। जब इसको हम इत्यत्र को क्या किए, विच्छेद किए, तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये पूर्व वर्ण और ये परवर्ण। ठीक है, तो उन्होंने कहा यदि पूर्व वर्ण में कोई एक प्रत्याहार का वर्ण है तो ये हमारा क्या है, एक प्रत्याहार का वर्ण है। फिर क्या बताया कि उसके बाद कोई स्वर हो, तो इसके जस्ट में क्या है, एक स्वर आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यण संधि कहाँ पे हो जाएगी। कहा कि पूर्व वर्ण का जो इक है, पूर्व वर्ण का जो क्या है, इक है, इसके स्थान क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। यानी इस ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, यण आदेशित हो जाएगा। इस इक के स्थान क्या हो जाएगा, यण आदेशित हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या कि इस एक क्या था, स्थान एक ही था और आदेशित यण में 4 लोग थे। स्थान एक ही था और आदेशित जो यण है कितने थे, 4 थे। तब ये कहता है कि जो हमारे समानार्थी हो, जो हमारे ही, जो मेरा सहोदर भाई हो, क्या हो, हमारे ही समान हो, तो यानी ई क्या है, उच्चारण क्या है, तालु है, यानी ताल से क्या होती है, उच्चरित होती है। और जो यह है उसका भी उच्चारण क्या है, तालु है। इसलिए इस ई के स्थान में जो यण आ रहा था, यण में से क्या आ जाएगा, केवल ये आ जाएगा। यण में से क्या आ जाएगा, केवल ई के स्थान पे यह आदेशित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई के स्थान पे यण आदेशित
हो जाएगा। तो इस ई के जो ई था, ई रूप, ई के रूप में क्या था, ई था, तो यण के रूप में क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अब इसको जोड़े हम, ई आधा त ना, फिर यहाँ पे क्या था, अत्र लिख देते हैं, ऐसे ही कुछ लिखा फिर से। अब देखिए ई, यहाँ पे ई था, त को, अब यहाँ पे यह था, अच हीनम पर्ण संयोग से कहता, जो इसके पर माने बाद में जो यह है, जो अ है, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इत्य क्या बन गया, त्र, इत्यत्र। इतना क्लियर हुआ, सॉरी, इतना क्लियर हुआ नहीं? क्या था यहाँ पे, इत्यत्र था, इसके हमने दो भाग किए, क्या, इति धन अत्र, इत का जो ई था, इत का जो ई था, और बाद में क्या था, अरूपी स्वर था, यानी अच था, कहा ई के स्थान पे यण आदेशित होगा, तो ई का उच्चारण हम तालु था, और उसके यण में हम देखा कि जो यह है उसका भी उच्चारण क्या था, तालु ही था, इसलिए ई के स्थान पे हम यह आदेश कर दिए, और फिर अच्छीना पर्ण संयोग से जोड़ने पर क्या बन गया, इत्यत्र बन गया। इतने में कोई दिक्कत? चलें आगे। और बताएं, चलिए उपर्युक्तम, क्या है, उपर्युक्तम, ठीक है। अब इसका विच्छेद क्या होगा, हमने कहा था जो यह या वह, यह व र ल से पहले क्या आएगा, अर्ध स्वर आएगा, अर्ध व्यंजन आएगा, सॉरी क्या आएगा, अर्ध व्यंजन आएगा। तो यहाँ पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, जो ये ऊपर गया हुआ है क्या है, ये अर्ध व्यंजन ही है, क्या है, अर्ध र है ये, तो कहाँ है ये, यह के जस्ट पहले है, ठीक है। अब करें, यदि जो र है यहाँ पे होता, अभी तो उड़न रपड़ा से ऊपर हो गया है, यदि यहाँ पे होता तो क्या होता कि यह व र ल के पहले एक अर्ध व्यंजन था, इसलिए क्या होती हमारी, यण संधि हो जाती ना। इसका विच्छेद करिए, री धन उक्तम, ऊपर धन उक्तम, इसका अविच्छेद करें, ऊपरी का क्या कर दें हम, ई निकाल लें ना, और फिर यहाँ पे उक्तम है, ये है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ई के प्रत्याहार का वर्ण है, एक यानी कि एक का है ना, ई है, तो कहा एक के स्थान क्या होगा, पहले कह दिया हम एक के स्थान पे ये कर दिए थे, यानी जब यण आदेशित हो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। अगर इसको हम पर क्या इसको हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर, अब उड़न रपरा से ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि यह के ऊपर, और जो यह है क्या है, जो यह है, यह अपने बाद वाले स्वर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, अपने बाद वाले से क्या हो जाएगा, छोटा हुआ है, और रेरा कहाँ चला गया था, ऊपर। अब उत्पन्न लिख दे रहे हैं, सिद्ध हुआ कि नहीं,
सिद्ध हुआ कि नहीं? यही करना था हमें ना। आ गया ना सेम? और दिखाएं। कितना हो गया ना? चलिए अब देखिए, ई का हो गया और ऊ का हो गया। अब क्या बचा हमारा? री और ली बचा हुआ है। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा ना। अब इसका हम क्या करेंगे? विच्छेद। अब आप कह रहे हैं यहाँ पे कहीं कोई कटअक्षर है ही नहीं है, कोई अर्धस्वर है, अर्धव्यंजन है ही नहीं है। नहीं है ना? है। कहाँ पे है? दिखा रहे हैं अभी हम। ए ये क्या है हमारा? री है। क्या है हमारा? री है। यानी ये एक प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं? ये क्या है हमारा? एक प्रत्याहार का। ठीक है, क्या है हमारा? ये एक प्रत्याहार का वर्ण है। इसका फिर क्या है? स्वर है। स्वर में क्या है? आ है। तो कहा यदि ऐसा है तो री के जो समान होगा इस इक के स्थान पे यण को आदेशित करेंगे। क्या रहा है? र आ रहा है कि नहीं? र आया। पी आधा त र। यहाँ क्या है? आज्ञा है ना। अब सब क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। क्या बन जाएगा? तब में र हो जाएगा और र क्या हो जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। पित्राज्ञा बन गया कि नहीं? ऐसे क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। मात्राज्ञा ना। इसके विच्छेद क्या है? इसका विच्छेद क्या होगा? मातृधन आज्ञा। क्या होगा? मातृधन आज्ञा। यहाँ पे क्या है? री यानी इक है। फिर आगे क्या है? आ। अब इस इक के स्थान क्या हो जाएगा? आदेशित यण। इक के स्थान क्या हो जाएगा? यण। यण में क्या रहेगा? री के स्थान में क्या हो जाएगा? र हो जाएगा ना। अब इसको हम जो जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसको हम? जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ये क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। क्या बन जाएगा हमारा? मात्राज्ञा। ठीक है, यानी ई का भी हो गया, ऊ का भी हो गया और री का भी हो गया। अब क्या बचा हमारा? ली बचा है। क्या बचा हमारा? ली। चार थे हमारे इक में। कितने थे? चार। कौन कौन? ई, ऊ, री और ली। तीन हो कौन कौन हो गए? ई हो गया, फिर ऊ हो गया, फिर री हो गया। अब क्या बचा है? ये भी होना है ना। अब नेक्स्ट नंबर इसका है। किसका? कि इस पूर्व वर्ण में क्या हो? री हो और उसके बाद क्या हो? स्वर हो।
सॉरी। क्या है? लाकृति। क्या होगा इसका? लृ धन आकृति। क्या होगा? लृ धन आकृति। अब लृ क्या है हमारा? एक प्रत्याहार का वर्ण है ना। इसके बाद आ क्या है? स्वर है। तो लि किस टाइम क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। अब ल क्या करेंगे हम? अपने बाद वाला जो स्वर है उससे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करें इसको? अब जोड़ दें हम, क्या बन जाएगा हमारा? ला। अब शेष जुड़ जाएगा, लाकृति। ठीक है। इतने कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? यानी कि आप अब समझ गए क्या? प्रत्येक में क्या होगा? क्या होगा? प्रतिधन एक। अब इसको आप करके दिखाएंगे, यानी कि क्या करेंगे? मैसेज में दिखाएंगे ना, कमेंट बॉक्स में। फिर क्या है? मध्वरी। फिर एक और क्या? और एक क्या लेंगे आप लोग? यद्यपि। एक, दो, तीन, चार और 5 क्या करना है आपको? दिखाना है इसको। ठीक है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। नमस्कार दोस्तों।